भगवान महावीर स्वामी का जय बोलते हो क्या? बोलते हो क्या? बोल के दिखाइए। इतने धीमे बोलते हो। ये महावीर स्वामी झांझरी जी आपके कौन लगते थे? ताऊ थे कि चाचा थे कि भाई थे, भतीजे थे? कोई तो होंगे। संपत पाटनी महावीर स्वामी आपके कौन थे मित्र? कोई रिश्ते में लगते क्या? हो। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर। पन्ना एक गंभीर शब्द है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप भी भगवान महावीर स्वामी के गांव में आए थे? हमारे चातुर्मास में आए थे? आए थे? अरे वहीं पर विराजमान करके गए थे बराबर। भगवान महावीर की नगरी वैशाली बासो कुंड में आप सभी हमारे साथ थे। पन्ना भी थे, किशोर पहाड़ी भी थे, मित्र मनोज तो बबलू भाई हैं बैठे हुए भी थे ना भैया वैशाली में? गांधी तू भी था? अच्छा, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? जबकि वो वैशाली में उनके वंशज थे, वो सब क्षत्रिय लोग के थे। बोले भगवान महावीर हमारे वंशज हैं। मित्र, लेकिन प्रश्न है कि आपके कौन थे? कोई रिश्ते में लगते क्या? कोई भी नहीं लगते। अब सुनिए, कोई भी नहीं लगते, फिर भी तुम जय बोलते कि नहीं बोलते? मित्र, तुम क्षत्रिय पुत्र वैशाली वर्धमान की जय बोल रहे हो। अहो जैनियो, किसके लिए? जिसने सत्य जिया होता है वो मेरे मित्र रिश्ते नहीं खोजता है, वो श्रद्धा खोजता है। रिश्तेदार बेटू भाई, सुमति भाई, रिश्तेदार तुम्हारा नाम लेंगे राख के लिए, बहन भी नाम लेगी भाई का तो लिफाफे के लिए। लेकिन एक आध बार तुम बहन को उठा दो, बहन तुम्हारे घर की देहरी में पैर रखने नहीं आए। बहन नाम भूल जाएगी, भाई नाम भूल जाएगा, लेकिन मित्र तुम ऐसे काम करो कि चाहे बहन हो, भाई हो, जगत हो, सब तुम्हारा नाम लेगा। उसका जीवन जो सत्य को जीता है उसका नाम माला पे जपा जाता है। हर व्यक्ति बोलता है वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, सरमती देवाय नमः, ओह अतवीर जिनेन्द्राय नमः, महावीर जिनेन्द्राय नमः, वीर जिनेन्द्राय नमः। हर व्यक्ति हो प्रणव है। मित्र, दूसरे की माला फेरना पड़े, दूसरे की माला उन्हें ही फेरना पड़ती है जिनके मन नहीं फेरे होते हैं। जो अपने मन फेर लेते हैं वो तुम्हारी माला फेरी जाती है। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। ऐसे असमर्थ लोगों को बेटा सेवा करना पड़ती है, असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। समर्थवानों को माला भी नहीं फेरना पड़ती। भगवान महावीर स्वामी ने कोई की माला ही नहीं फेरी। असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। वो अत्यंत असमर्थ, अत्यंत समर्थ, अत्यंत समर्थ, उन्हें माला गले में पहनना पड़ती है, दूसरे गले माला डालना पड़ती है। सुनो मैं क्या हो रहा हूं। महात्मा प्रणव जी, महात्मा जी सुनिए, असमर्थ लोगों को माला फेरना पड़ती है। वो असमर्थ लोग असमर्थ में असमर्थ होते हैं, वे माला पहनते हैं, वो माला पहनाते हैं बरमाला। असमर्थ लोगों को बरमाला पहनना पड़ती है। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। अब क्या धीरे क्यों बोला? अच्छे से बोलो ना। बालक मयंक बेटा, असमर्थ लोगों को माला पहनना पड़ती है और देवी के आगे झुकना पड़ता है और देवी दास बनना पड़ता है। जो समर्थ लोग होते हैं
अपने सत्य में जीते हैं, वे भगवान की माला फेरते हैं। और मित्र साधु बन के जब समर्थ होते हैं तो शुद्ध उपयोग में जाते हैं, भगवान की माला भी फेरना बंद कर देते हैं, निज में ही निमग्न होते। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। एक नेता के पीछे, नेताजी रविचंद्र भैया, एक नेता के पीछे कितने नेता घूमते मिलते हैं। वो चटाइयाँ बिछा रहे हैं, फर्श बिछा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है और समर्थवान अपना रूप दिखा के चला जाता है। भाषण दे के निकल गए नेताजी। समर्थवान मित्र, समर्थवान को सेवा नहीं करना पड़ती है, असमर्थों को सेवा करना पड़ती है। समर्थवान मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर जनेश्वर, उन्हें किसी की सेवा नहीं की, उनकी सेवा देवता करने आते थे। सत्य की सेवा होती है, असत्य को सेवा करना पड़ती है। मान लो, मुस्कुरा के मान लो, सुन ले बेटा, असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। अब तुम्हें सुब्र सार की भाषा में पुंथरियां धोनी है तो देख लो, फिर मोहनी मोड़ों की नाक पहुंचनी है तो पहुंचते रहो। असमर्थ लोग सेवा करते हैं। आप देखो ना, देश में, विश्व में जो जितने गिरे स्तर का आदमी होता है उतना ही ज्यादा सेवा करता है। झाड़ू लगा रहे लोग, नाली साफ कर रहे लोग, जो बेचारे पैसे से असमर्थ हैं, इसलिए उनको इतनी सेवा करना पड़ती है। असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। क्यों देख रहे मुझे वीरेंद्र भाई? असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। मंडलेश्वर महेश्वरम दादा, असमर्थ लोगों को सेवा करना पड़ती है। मानते क्या आप? ये तुम अपने पड़ोसी नाथूलाल से और बोल देना, असमर्थ लोगों को सेवा करना। अब देखो कितने असमर्थ थे, अपने बच्चों की सेवा करी। और असमर्थ हो जाओ सो नाती पोतों की नाक धोना। कम से कम अभी समर्थ हो जाओ कि अपने बेटे की सेवा कर चुके हैं, मोह से को जीत लो, तो दूसरे के बच्चों की नाक पहुंच रहा है। ओहो, पहुंच करके सागर मालूम क्या करता है? रूमाल जेब में रख लेते। ओहो, जैसे उनके पोते ने अमृत दिया उसके अंदर। सही नहीं कह रहा हूं? सही नहीं कह रहा हूं? ओहो, उंगली काट। हे मित्र, महात्मा समझो जगत में स्वक सागर जी, उन्हें ही चापलूसी की भाषा बोलना पड़ती है, उन्हें ही सेवा करना पड़ती है। असमर्थ होते हैं, जो मोह को जीतने में समर्थ होते हैं, वो किसी की चापलूसी की भाषा भी नहीं बोलते, कुछ नहीं। इसलिए सत्य को, सत्य अणुव्रत इतना महत्वपूर्ण, फिर सत्य महाव्रत। साधु पुरुष प्राण जा सकते हैं, सत्य नहीं जा सकता। मोती में चमक कब तक? मोती कीमत कब तक? बच्चू कुमार जी, मेहता जी, मोती कीमत कब तक? ये अपने पड़ोसी से बोलो, आशीष से, मोती कीमत कब तक? जब तक चमक है। चमक गई, मोती की कीमत गई। चमक गई, मोती कीमत गई। बेटा चमक गई, मोती कीमत गई। ऊपर मत देख, छत पर अपने चेहरे को देख। चमक गई, मोती की कीमत गई। ऐसे मित्र जिसके जीवन में सत्य गया, उसके जीवन की कीमत गई। उनके चेहरे देखने कुछ नहीं मिलने वाला। इधर देख, अपने ऊपर खुश होने वाला। जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं। जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं। अमित, जगत पर खुश होने वाले लोग असमर्थ होते हैं। जो स्वयं पर खुश होते हैं वे समर्थवान होते हैं। समर्थवान होते हैं। मालूम, कोई का नहीं पूछ रहा, मैं ही बताई तुम। अमित, इससे पूछना, कुछ जमीन में गाड़े कि नहीं? जमीन में गाड़े प्रमोद? बैंक में? जिसके बैंक में भरा हो ना पाड़े जी, उसका चेहरा अलग चमकता है। बोलो पढ़ना।
पुराने लोग जमीन में गाड़े रहते थे, 7 हाथ नीचे जमीन में, चाहे 60 हाथ जमीन में गड़ा हो, लेकिन चमक पूरी पृथ्वी पर होती उसे गालों पर। कितनी ताकत होती धन में। दिनेश्वर गढ़ा तो नहीं है, बताना नहीं, कोई टेंशन मत लो आप। देखो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप विश्वास आओ, मैं वो साधु ही नहीं हूं जो किसी से बुला बुला के मांगना पड़ा है। मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जो आकांक्षा हम जीता उसको भीख मांगना पड़ती है, जो कुछ चाहता ही नहीं है उसे भीख नहीं आशीर्वाद देना पड़ता बस। बेचारे लोग सूख रहे सूख रहे सूख रहे, सुख छोड़ दिए, बोले ये बन जाए वो बन जाए ये बन जाए, इसी में सूख रहे हैं। अरे क्या दिगंबर मुद्रा सुख की मुद्रा है, ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, वीतरांगी की मुद्रा है। तुम सूख रहे हो बेचारे, सूख रहे हो। मित्र आज्ञाएं खड़े, हमारे पास तो ठीक है, श्रावक है, नादनी के हो गए, ये हैदराबाद से, कुंडलपुर टीकमगढ़ से आए, कोई भिंड से आए, कोई कहीं से आए, कहीं से आ गए, सारे बम्बई दिल्ली पूना कहाँ के श्रावक बैठे हुए हैं। मित्र ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तीर्थंकर के आगे आगे तो कुबेर झूमता है। क्यों झांझरी जी, आप सब हमारी सेवा कर रहे हो, इसमें क्या एहसान आपका? आप सब सेवा कर रहे हैं हमारी, इसमें क्या एहसान आपका है? सागर साग लाए क्या? घर की साग लाए? अच्छा लाते हो क्या? बाजार से सब्जी खरीद के नहीं लाते हो? लाते हो? ओहो भाई दिल्ली खड़ा हो जा जरा, साग लाते हो क्या? ऐसे फ्री मिल जाती क्या? तो पैसे देते ना आप, तो कोई एहसान कर रहे क्या आप? हरे हरे दे रहे हो ना, तो हरी हरी ले भी तो रहे हो ना। अब तुम कहो दुकानदार से, देखो हम सुबह से तुम्हारे एहसान देने पैसे देने आए, अरे पैसे देने थोड़ी आए, तुम लेने आए हो। ऐसी झांझरी से मैं कह रहा हूं, बोले गुरुजी मैं आपकी सेवा, अरे सेवा थोड़ी हमारी कर रहे हो, तुम भविष्य की अपनी तैयारी कर रहे हो। यदि मुनियों के विहार कराओगे, कल कुबेर बन के भगवान का विहार कराओगे। अब पंडिया जी इस महाराज लोग मालूम क्या बोलते हैं, बोले इतनी सेवा करते हैं तब भी आप प्रशंसा नहीं करते हो, और ऐसा और बोल देते हो, कौन एहसान कर रहे हो? अरे तो सही तो कह रहा हूं, जब साग लेने जाते हो तो थैला लेके जाते हो, ऐसे ही मित्र तुम गुरुओं की सेवा करने आए हो तो पुण्य का थैला भर के जाओगे, इसमें क्या एहसान है? पहाड़े जी आप नागपुर में आए थे ना, तब से कहीं गए क्या? नहीं गए ना? आनंद आ रहा कि नहीं? अब ये कह रहे प्रशंसा करो, अरे बिना प्रशंसा सब कुछ मिल रहा है, क्या जरूरत प्रशंसा की? वो हमारे चेले भी ऐसे ही हैं, आप टेंशन मत लेना। वे नहीं चाहते कि हमारे माला पहनाओ, वे यही चाहते हैं बस जो पुण्य का थैला भर रहा है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। ये महात्मा जी विचित्रित बैठे, संघ को विराजमान करके आ गए, वो साधना यहाँ करने बैठे। ये अंदर का राग है, सही है, क्या कर सकते, जो है सो है। बसा हो सत्य बालक चिरगांव, सत्य का जीवन कठिनाइयों का होता है पर आनंद का होता है। ये बताओ कोई वृद्ध है यहाँ पर? कोई वृद्ध नहीं है। बालक तेरे बगल में दादा बैठे हुए हैं। दादा ये तो बताओ कि चना चबाने में ज्यादा कष्ट होता है कि सेवइयों की खीर खाने में? एक प्रश्न है हमारा। अरे मंग तू ही बूढ़ा हो जा, तू ही बता दे, चना चबाने में ज्यादा कष्ट होता है, मेहनत लगती है कि सेवइयों की खीर खाने में? अच्छा, पर सेवइयों की खीर खाने में वो तो इतने में तो 4 गिलास चले गए ना। लेकिन फिर भी चना क्यों कबाते हो? लेकिन वे सेवइयों की खीर भले ही जल्दी चली जाए, पर मेहनत करके जब दांतों से तोड़ के चना चबाते ना तो बहुत आनंद आता है।
मालूम, तो बहुत आनंद आता है। जो काम कठिनाई से होता है उसमें आनंद अधिक होता है, इसलिए मोच कठिनाई का है, इसमें आनंद बहुत होता है। सिमइयों खील गीली गीली होती है, तुम देखते ना। अब ज्यादा नहीं कहना, नहीं तो तुम खा नहीं पाओगे, लेकिन चना चबाओ ना। आइए मित्र, नमन सोच ले, सिमइयों खीर गिलगिली होती है, लेकिन चना, जिनके दांत नहीं है वे सिमैया की खीर खाएं, जिनके दांत भी तो चना चबाएं। ओ मित्र, जो असमर्थ हैं वे साधु ना बन पाए, जो समर्थ हैं वे तो साधु बने। फिर कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे पापा अनुमति दे देंगे, टेंशन मत ले। सत्य महाव्रत, सत्य भाषा समति, हित मित प्रिय वचन बोलना। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सुनिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, पर मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। जो सत्य है पर अप्रिय है ऐसा मत बोलिए। एक कला है, वो कला आना चाहिए। हंसी, खड़े हो जाओ। देखो भाई सुब्रत, हमारे वर्धमान बालक, दो चित्रकार आए, उन्हें चित्र बनाया, एक सम्राट का, पर सम्राट की एक आंख फूटी थी। तो चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, पर फूटी आंख को फूटी बना दिया। फिर दूसरा चित्रकार आया, उसने दोनों आंखें सही बना दी। अब दो आए, तीसरा और आ गया, उसने बड़ा विवेक से काम किया। जो आंख फूटी थी ना, उसने धनुष बाण पकड़ा दिया राजा को और निशान लगवा दिया, वो आंख बंद हो गई। अब बुलाया गई, भैया राजा साहब पधारो, आसी भाई चित्रशाला में। पहला चित्र देखा राजा ने, बड़ा सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया, उसकी एक आंख फूटी थी। सत्य था पर अप्रिय था। मित बोलो, अल्प बोलो, सीमित बोलो और अधिक तक मौन रखो, तुम्हारा जीवन परमार्थ में जीवन सत्य हो जाएगा। और तुम सत्य जियोगे तो सत्य मानो, तुम्हारे लोग नाम की माला फेरेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव विन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परम अत्यंत ब्रह्मवीर स्वामी की